हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे आके आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो उद्देश्य बता देते हैं क्या है आने का। 2-3 बार बताया गया है, थोड़ा अलग अलग भी बताया गया है। हम चाहते हैं कि आप हमको पहचान लें, बस यही उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य। जितनी सारी आपकी समस्याएं हैं क्योंकि हम देखते आए हैं शुरू से, हर गांव में यही समस्याएं हैं। हम जिस भी गांव गए हैं यही समस्याएं हैं। वो सारी समस्याओं हमें याद है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से निकलेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो कि हम आज आपको कहना चाहेंगे और चाहेंगे कि उसको थोड़ा गौर से सुना जाए। सबसे पहली बात, जितने भी लोग हैं यहाँ पे किसी न किसी पार्टी को वोट करते ही होंगे। हम किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं है और किसी के समर्थन में भी नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि मुद्दा क्या होना चाहिए राजनीति में। कोई मुद्दा होगा ना राजनीति में, वो मुद्दा क्या होना चाहिए। और जितने राजनीतिक दल हैं उनके जो मुद्दे हैं वो सब हमें खोखले लगते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी बिहार का असली मुद्दा नहीं है। ऐसे तो जब हम आते रहते हैं तो मेरे मन में आता है कि आपको ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, लेकिन फिर जब रास्ते से होके आते हैं, आज हम लोग पटना से आ रहे हैं, अब रास्ते से यहाँ पहुँचने तक में ही हम इतना राजनीतिक तमाशा देखते हैं कि फिर और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है बोलने के लिए। मेरा नाम पुष्पम प्रिया चौधरी। 2020 में हम लोग चुनाव लड़े थे, एक पार्टी बना के चुनाव लड़े थे। उसका क्या कारण था? बहुत साधारण सा कारण है, यहीं पे जन्मे हैं, बिहार में ही जन्मे हैं, बिहार में ही बड़े हुए हैं। फिर मौका मिला बाहर जाने का, पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले गए, लेकिन वहां पे मन नहीं लगा। वो कहते हैं अंग्रेजी में वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, मतलब एक बार जो बिहारी होता है वो दुनिया में कहीं भी चला जाए बिहारी ही रहता है। मन से भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए तो रहता ही रहता है। जो बिहारी को गाली बना के बोलते हैं उनके लिए तो रहता ही रहता है। तो फिर निर्णय लिए कि वापस आएंगे, क्योंकि हमें कोई भी नेता पसंद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप क्या करता था, मेरे दादा क्या करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो आपके सामने अभी खड़ा है उसको कोई भी नेता पसंद नहीं है, और इसीलिए नहीं पसंद है क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से बिहार की ये हालत हो गई। तो राजनीति किए, बहुत दिक्कत हुआ, महिला होने की वजह से और भी दिक्कत हुआ। महिला लोग तो तभी राजनीति करती है ना जब पीछे में कोई होता है। अब पिता को आगे बढ़ना है तो बेटी को आगे बढ़ा दो, या पति को आगे बढ़ना है तो बेटी को आगे बढ़ा दो। और देख के तो ऐसे महिला लोग को लगता है कि इसके मुंह में तो जबान भी नहीं होगी, इसका अपना कोई सोच नहीं होगा। लेकिन हम कभी भी अपने आप को महिला के रूप में नहीं देखते, कोई नहीं देखता। उतने ही देर तक पता चलता है कि लिंग क्या है जब व्यक्ति आईने के सामने खड़ा रहता है। बाकी सारे वक्त मैं वैसा ही सोचती हूँ, वैसा ही करना चाहती हूँ जैसा कि आप लोग करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग सोचते हैं। तो राजनीति की शुरुआत की कि करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, नया बनाएंगे बिहार को। आजकल जुमला चलता है ना बहुत, 2020 से पहले कोई जुमला भी नहीं चलता था, कोई बदलाव की बात नहीं करता था। और ये बोलने में भले ही आप किसी भी पार्टी को मानते हैं, आपको यहाँ पे बताया गया है कि हम भी कभी न कभी किसी पार्टी से बहुत ही नजदीक रहे हैं, बट उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति इस वजह से करना होता है कि बिहार आगे बढ़ा कि नहीं। 2020 के बाद से सब पार्टी वही सब चीज बोलता है जो कि हम लोग बोले। सबको अब बदलाव करना है, सबको बिहार बदलना है। लालू जी की पार्टी को भी बिहार बदलना है अब, जैसे कि इतने साल से मौका नहीं मिला था। नीतीश बाबू तो विकास पुरुष ही है, वो तो बदल ही दिए हैं अपने मन में, तो वो बिहार बदल ही चुके हैं, भले ही बिहार बदला हो या ना बदला हो। और अब बहुत सारे नए नए लोग भी आए हैं, इसलिए हम कोई बदलाव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव अब एक जुमला हो गया है। सब बदलाव की बात कर रहे हैं, हम कोई विकास की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक जुमला हो गया है। ये बात करने वाली चीज नहीं है। राजनीति में जो नेता होता है उसका काम ही होता है ये सब करना।
अगर आज यहाँ पे बदलाव की बात हो रही है तो कोई व्यक्ति चाहिए जो ये प्रश्न पूछे कि आप लोग पिछले 75 साल से फिर क्या कर रहे हैं। शोभा भी देता है क्या उनका बदलाव पे चर्चा करना? हमें शोभा देता है, हम नए नए लोग हैं। जिन लोगों की वजह से बिहार की ये हालत है वही बदलाव की बात कर रहे हैं। आज सवेरे की बात बता रहे थे, हम निकले, अब जब वहां पे निकलिए पोस्टर राजनीति है बिहार में, सिर्फ पोस्टर पे राजनीति होती है। कोई महानायक है, सब बना हुआ है पहले से ही। इस पार्टी का ये ऑफिस, इसका पार्टी का जो है प्रमुख वो महानायक, उसके सामने दूसरा पार्टी, उसका जो प्रमुख है वो जननायक। किसी पार्टी में कोई महानायक है, कोई जननायक है, कोई महापुरुष है, कोई विकास पुरुष है, कोई गांधी जी है। अब तो गांधी जी भी आ गए। तो यही सब इतने सारे नायक हैं। और फिर जब आगे चल के आइएगा, गांव की तरफ बढ़िएगा, पटना से जितना दूर जाइएगा, इन नायकों की जो फ्लॉप है सिनेमा, जो इनका फेलियर है, वो आपको नजर आएगा। 5 साल और बीत गया, जब से हमने राजनीति शुरू की उससे आज में 5 साल और बीत गया। इन लोगों ने बिहार का और बिहार के लोगों का 5 साल और बर्बाद कर दिया। 5 साल बर्बाद ही हुआ, बच्चों का 5 साल बर्बाद हुआ। अब वापस तो 5 साल लौट के नहीं आएगा। वैसी ही शिक्षा की हालत है, वैसी ही स्वास्थ्य की हालत है, जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक चीजें हैं वो तक नहीं है। अभी आपको महासचिव महोदय, पहली चीज मेरे दिमाग में वही आई जो महासचिव महोदय ने बोला कि सड़क नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता। लेकिन हम लोगों को आदत हो गई है, हम लोग पक्का कोई जुगाड़ कर लिए होंगे कि यहाँ से वहां कैसे जाए, उसका कोई ना कोई जुगाड़ कर लिए होंगे, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू हैं, जुगाड़ करने की आदत हो गई। फिर इन लोगों को क्यों चुनना है जब खुद ही जुगाड़ करना है, खुद ही मजदूरी करने के लिए बाहर जाना है। हम जब 2020 में आए तो गांव-गांव जाके जितना कारखाना ये लोग बंद करा दिए, सब तो 90 से ही बंद हुआ है ना, सबका इतिहास है। आप लोगों में से तो कुछ लोग देखे भी होंगे कि पहले बहुत सारा कारखाना था बिहार में। अब आज का बच्चा लोग तो जानता नहीं है। मुझे देख के उन लोग को लगता है कि विदेश से आई हैं, इनको कुछ आता नहीं होगा पहनावा देख के। ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, इसीलिए ये पहनावा है। जो लोग उजला पहन के वहां पे बैठे हुए हैं, जो कभी भी अपने किले से बाहर नहीं निकलते, वो सीरत के उजले नहीं हैं, इसीलिए ये पहनावा है। पहनावे से कुछ नहीं होता। ये कहते हैं हमारे यहाँ संस्कार की बातें करते हैं। पहनावे से संस्कार नहीं आता है, व्यवहार से आता है, विचार से आता है, आप क्या करते हो उससे आता है। तो ये सारे कारखाने आज तक बंद हैं। उसके बाद फिर पोस्टर की राजनीति में इन्होंने हर जगह लगा दिया कि उद्योग खोले। इतने सारे शिलान्यास के उद्योग थे तो सबको नौकरी मिल जाना चाहिए था। कहाँ है वो सब उद्योग? सिर्फ अखबार में छपता है, पोस्टर पे लिखाता है। अब नीतीश बाबू का नया नारा है, नीतीश कुमार मतलब रोजगार। एक पहले के जमाने में जब राजनीति होती थी तो कम से कम आदमी इतना झूठ नहीं बोलता था। मतलब नीतीश जी भी पहले इतना झूठ नहीं बोलते थे, सही बात है। जब वो नया राजनीति शुरू किए थे, अच्छे आदमी थे, अच्छा ही करते थे। लेकिन अब तो पोस्टर पे ही लिख दिए हैं कि नीतीश कुमार मतलब रोजगार। ये कब हुआ? ये कब हो गया? पहले नीतीश बाबू खुद को गांधी जी कहा करते थे, अब एक नया गांधी जी आए हैं। 2-3 महीने में गांधी जी का फोटो हट जाता है और अपना फोटो लग जाता है। ये कैसे होता है? हर आदमी किसी न किसी स्वतंत्रता के वक्त के नेता को या तो गाली देता है या उसका फोटो लगाता है, लेकिन मन से कोई किसी को इज्जत नहीं करता। ये लोग खुद को भी इज्जत नहीं करता होगा। आज जहाँ पे हम गए वहाँ पे आपको बताया गया कि बाबा साहब का, अंबेडकर साहब का मूर्ति था। अब अंबेडकर साहब पे तो ये लोग कितना राजनीति करता है, कितना राजनीति करता है, लेकिन एक मूर्ति नहीं है बिहार में जो कि अच्छे हालत में हो। इतना सारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, सब नेता हैं। मतलब बाबा साहब ने नीचे से लेकर ऊपर तक नेता की व्यवस्था की थी, संविधान में की थी ना, वही करके गए हैं। ऊपर से नीचे तक नेता था।
ये नेता लोग जो उस संविधान की वजह से नेता बने हैं, इनमें इतनी भी शर्म नहीं बाकी रही है कि कम से कम मूर्तियों को साफ करके रखें। सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। इस चीज को बदलने के लिए मैं यहाँ आई। बहुत सारी चीजें हैं। मेरे नाम पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा नाम है आपका। पार्टी के नाम पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी पार्टी का नाम अंग्रेजी में है। हाँ, अंग्रेजी में रखे हैं पार्टी का नाम, क्योंकि लक्ष्य ये है कि जो बच्चे हैं अपने यहाँ के, वो जब बड़े हो तो वो बोल पाए। यही लक्ष्य है, यही सही। हम भी रख देते, जन लगा देना था और कुछ बीच में घुसा के पार्टी लगा देना था। यहाँ तो यही है, सब पार्टी में जनता का नाम है, लेकिन कोई जनता के लिए काम नहीं करता। हमें नहीं चाहिए था। और बिहार का आदमी इतना बेवकूफ नहीं है। अरे कम्युनिस्ट बोल लिए ना हम लोग, कांग्रेस भी बोल ही लिए, तो प्लूरल भी बोल ही लेंगे। क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, यही आपको कहने आए। हम जो बातें बोल रहे हैं, हो सकता है सारे लोग भी आके वो बोलेंगे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हम आज यहाँ पे लिखते हैं, 1 महीने के बाद बाकी लोग सब वही बात बोलते रहता है। तो हम क्या बोल रहे हैं उससे भी मत जाइए। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही साधारण बात है। अब बदलना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर बाजार से भी खरीदते हैं हम लोग, तो खरीद के अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो फिर दोबारा नहीं खरीदते। अब तो बहुत साल हो गया है। और ये जाति और धन वो वाली राजनीति हम नहीं करते। हम सब जाति का सम्मान करते हैं। यही बात सच है। हम वो जाति और धन वाले उसमें कब तक पिसते रहेंगे। तेजस्वी जी का आजकल का नारा है, लालू जी के पार्टी के सामने में बड़े से लिखा हुआ है कि बिहार को आप पूरा हक चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। अब इसमें 2 गंभीर बातें हैं। वो बिहार किसको बोल रहे हैं? कौन है बिहार? आज ही आधे वक्त में हम देखे हैं ये। और हक किसको बोल रहे हैं? क्या वो खुद को बिहार समझते हैं? बिहार तो वही है जब वो अपने पिताजी की वजह से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, तभी भी तो वही बिहार था। तब नहीं हक चाहिए था। बिहार कौन है? क्या उनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को ही बिहार समझने लगे हैं? बिहार की जनता बिहार है। और आज नहीं, बिहार की जनता को हमेशा से पूरा हक चाहिए था। हक बहुत बड़ा शब्द होता है। हक क्या है? बहुत साधारण सा है। ये सड़क हक है। ये जो इतना सारा भत्ता अभी आपको यहाँ पे गिनाया गया है कि इस चीज में इतना ही रुपया मिलता है, इस चीज में इतना ही रुपया मिलता है, वो हक है। यही सब हक है। बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, ये हक है। तो इतने साल से हक जो है वो नहीं चाहिए था और अब चाहिए, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी में अभी नहीं है। तो ये सारी बातें जब देखते हैं तो ये गंभीर बातें हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी आप लोगों से मिले, आप लोगों को ये बात बताएं, ये पक्ष रखे कि ये सब तमाशा है। हमसे कुछ लोग आके पूछते हैं, हम कितना भी घूमे, हम कितना भी घूमे। देखिए 2 दिक्कतें हमारे साथ, स्पष्ट रूप से कह देते हैं। महिला है और उस पे हमें बड़ा गर्व है कि हम महिला हैं। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही, तो कहते हैं ना, हमारी ऐसी मानसिकता रही है इतने लंबे अरसे से कि उसके साथ एक दिक्कत ये है कि जब तक हम बोलते नहीं हैं सबको लगता है महिला है। दूसरा दिक्कत है कि पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों के बारे में लोग सोचते हैं कि सीधे लोग हैं, साफ सुथरे सीधे लोग हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहे। पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बदमाश कोई नहीं होता है। हम लोग के देश में जो सबसे बड़े बदमाश लोग हुआ करते थे, बदमाशी क्या होता है? मन में जो आए वो बोलना। फ्रॉड होना थोड़ी बदमाशी होता है, वो तो फ्रॉड होना होता है। जो ये लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने हैं ना, उनसे ज्यादा कौन पढ़ा लिखा था? वो चप्पल निकाल के अपने टीचर को ही मारे थे। तो ये जो 2 बातें हैं मेरे बारे में, वो समझ लेनी है। हम बड़ा गंभीर हैं। हम बिहार को बदलने के लिए, आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए बहुत गंभीर हैं, किसी से भी ज्यादा। और कोई पढ़ा लिखा नहीं है हमारे अलावा। अंग्रेजी बोलने का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता है।
पढ़ा लिखा होने का मतलब होता है कि जब आप समस्याएं देखो तो वो आपको विचलित कर दे, तब आपकी आवाज तेज हो जाए। तो ये बातें हैं जो कि हम आपको कहना चाहते थे। आपकी समस्याओं का हल करने के लिए आए, सही मायने में, नेता लोग की जुमलेबाजी की तरह नहीं। और वो करके रहेंगे। हम अपना सब कुछ छोड़ दिए हैं। इस दुनिया में एक व्यक्ति थे जिनको हमारे जीने मरने से फर्क पड़ता था, वो हमारे पिताजी थे। पिछले साल वो इस दुनिया से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब तो कोई फर्क ही नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। तो एक बात तो समझ लीजिए कि हम यहीं हैं और कहीं नहीं जा रहे। और अब तो उनके बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच विचार करते थे कि ज्यादा कुछ इन लोगों को गाली नहीं देते हैं क्योंकि पिताजी हैं, शायद उनको बुरा लग जाए। अब तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो हम यहीं हैं, आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। आप हमें भूल भी जाएंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे। हम सब कुछ छोड़ के यहाँ हैं, बस आपके लिए। और महिलाओं से भी एक बात कहना चाहेंगे। हमसे एक प्रश्न पूछा मीडिया में किसी ने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, कि ये नेता लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए खूब काम किए। नीतीश जी कहते हैं, और जाहिर है किए भी हैं। बाकी जो पहले लोग थे उनसे तो ज्यादा ही किए हैं, कम से कम करने की कोशिश किए। तो हम उनको एक बात कहते हैं जो आपको भी कहेंगे, और इसको सीधे सीधे कहेंगे, हमारे अलावा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। हम करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि महिलाओं की क्या दिक्कत होती है। और कोई राजनीति करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि महिला लोग तो वैसे भी महिला लोग का साथ नहीं देती है, लेकिन कह रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि आपको हम रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपनी माँ को भी रोते हुए नहीं देख सकते। जो लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, जो ये नेता लोग हैं जो महिलाओं की इज्जत ही नहीं करते, वो महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको कहनी है। हम कोशिश करेंगे, बार बार आएंगे, भूलना नहीं है, बस हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतने गौर से सुना।